एजुकेशन को, एजुकेशन के निजाम को बदनाम करने वाले यही चंद हैं। ये चंद टीचर सीओ दफ्तर में बैठे हुए हैं। ये पता है कि आपने कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है ताकि ये बच्चे जिनके हाथों आपका मुस्तकबिल खराब हो रहा है, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखें तो देखें कि जब हमारा मुस्तकबिल चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से खराब हो रहा था तब कोई बोलने वाला था या नहीं था। तो कम से कम उनको यह तो दिखाई दे कि शहर में कोई एक शख्स बोल रहा था। हायर सेकेंडरी स्कूल झलास में 2018 से लेके आज तक मैथ का टीचर नहीं है, और ना तो जॉइंट डायरेक्टर के कानून पे जूं रहेगी, ना ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ना ही डीपीओ, ना ही डिप्टी कमिश्नर और ना ही डायरेक्टर ने इस पे ध्यान दिया कि किस तरह हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर 2018 से लेके अब तक चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में बैठा हुआ है। आपने अपने मकसद के लिए इन लोगों को अपने करीब कर रखा है कि जब जब आप कुछ गलत करेंगे ये पर्दा डालेंगे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं, जॉइंट डायरेक्टर साहब, डीपीओ साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि मेरा काम ब्लैकमेल करना नहीं है। मेरा काम आपकी गलतियों से पर्दा उठाना है। मेरा काम ब्लैकमेल करना नहीं है। मेरा काम जहां जहां आप गलत करेंगे मैं वहां वहां बोलूंगा। हरीश शर्मा पिछले 6 साल 2018 से लेके 2023 तक चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में और डाइट में बैठे हुए हैं, स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या एक मैथ का टीचर चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में बैठकर क्लर्क का काम करेगा? ये वही चापलूसों का एक टोला है जिसने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैं बार बार बात करता रहता हूं। ये वही लोग हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर रखा है। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव और एनुअल ट्रांसफर ड्राइव पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस हवाले से मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको बाकायदा सबूत के साथ यह बताया था कि किस तरह चीफ एजुकेशन ऑफिसर में बैठे हुए 3 ऑफिसरान ने, डीपीओ साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब और जॉइंट डायरेक्टर साहब ने अपने मंजूर नजर लोगों को शहर से बाहर नहीं जाने दिया, शहर के करीब ही रखा। और किस तरह 10 से 15 साल से वो लोग जो पहाड़ों पर काम कर रहे हैं वो पहाड़ों पर ही काम करते रहे। और मैंने सिलसिलेवार आपको ये बताया था कि सीरियल नंबर फलां फलां फलां, आप चेक कर लें कि क्या इस सीरियल नंबर के लोग डीपीओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जॉइंट डायरेक्टर के रिश्तेदार नहीं हैं? क्या ये डीपीओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जॉइंट डायरेक्टर ने तीनों ने मिलकर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो पुंछ में चलाई उससे किस तरह अपने लोगों को नवाजा? और वो लोग जो असर नहीं रखते थे, वो लोग जो आप तक नहीं पहुंच सकते थे, या वो लोग जो कभी कभार आपकी खामियों, गलतियों का पर्दा चाक करते रहते हैं, उनको आपने पहाड़ों पर रखा, एक पहाड़ से उठाया और दूसरे पहाड़ पर भेज दिया। सुबह से मेरे पास व्हाट्सएप पर एक लेटर आ रहा है, वो एक कागज है, उस कागज पर कुछ चीजें तहरीर हैं। मैं उस हवाले से कुछ बात इसलिए नहीं कर रहा था सुबह से क्योंकि मुझे बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि इस पर बात करनी चाहिए, बहुत से टीचर हजरात ने ये कहा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टीचर हजरात को ये लगता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने उनके साथ ज्यादती की है। खत एसटीए की जानिब से लिखा गया है। एसटीए मतलब स्कूल टीचर एसोसिएशन। ये एसोसिएशन मेरी उस वीडियो के बाद मार्ज़े वजूद में आई है। मतलब ये है कि ये जो एसटीए है इसको बने हुए अभी 1 दिन ही हुआ है, और 1 दिन इसको बनाया भी इसीलिए गया है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से ज्यादतियां टीचर के साथ हुई हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जाए। और उसमें 2 से 3 जगह मेरा नाम मेंशन किया गया है और यह कहा गया है कि मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में बैठे हुए जो ऑफिसरान हैं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, या मैं ब्लैकमेल उनको कर रहा हूं। अगर यह बात सच है कि मैं उनको ब्लैकमेल कर रहा हूं तो फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, डीपीओ को और जॉइंट डायरेक्टर को सामने आना चाहिए था, या टीचर एसोसिएशन को सामने आना चाहिए था, लेकिन किसी नाम के साथ, किसी फर्जी नाम के साथ नहीं कि आपने रात को ही एक एसोसिएशन बनाई और फिर एक लेटर सर्कुलेट कर दिया।
उस खत में यह लिखा गया है कि मैं फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं जो ये ऑफिसर हैं इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेटर में यह कहा गया है कि मैंने फॉल्स रिपोर्टिंग की है, मैं ऑफिसरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने फॉल्स रिपोर्टिंग की है तो आपने उसी लेटर में जो सीरियल नंबर मैंने बताए थे, आप बताते कि आपने ये झूठ बोला है कि फला सीरियल नंबर पे जो बंदा है वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। आप ये कहते हैं कि फला सीरियल नंबर पे जो बंदा है वो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है। आपकी ना ये हिम्मत हो सकती है, ना ये जुर्रत हो सकती है, क्योंकि मैंने हकायक के साथ, सबूत के साथ तमाम चीजें रखी थी। लिस्ट आपके पास है, सीरियल नंबर में बता रहा हूं, दोबारा आप देखें कि क्या मैंने सच कहा है या नहीं कहा है, और किस तरह डीपीओ पुंछ ने अपनी भतीजी को मंडी से उठाकर पुंछ लाया, और किस तरह लोरन और साबजिया में काम करने वाले 10 से 12 साल से लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल टीचर अभी वहीं इंतजार में हैं, या आपने किसी टीचर को एक पहाड़ से उठाया दूसरे पहाड़ पर डाल दिया। लेकिन आपको यह ख्याल रहा मेरी भतीजी है जो मंडी में सड़क के बिल्कुल किनारे पे पढ़ा रही है, उसको मुझे पुंछ लाना है। जॉइंट डायरेक्टर पुंछ को यह ख्याल रहा कि पुंछ से अपनी एक रिश्तेदार को उठा के कन्हैया रखना है, कन्हैया से एक अपने रिश्तेदार को उठा के पुंछ लाना है। ये तमाम चीजें आपके जहन में रहीं, लेकिन यह ख्याल नहीं आया कि एक बीमार टीचर, फीमेल टीचर को आप इतनी दूर कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। यह ख्याल नहीं आया कि पिछले 10 से 12 साल से एक फीमेल टीचर अगर कहीं काम कर रही है तो उसको सॉफ्ट जोन में लाना चाहिए था, क्योंकि ना तो वो सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें वायरल करते हैं, उनका काम सिर्फ पढ़ाना है। आपने इतनी बड़ी ज्यादती की है कि जो टीचर नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स को उस ईमानदारी की सजा आपने ये दी कि आपने उनको उसी हार्ड जोन में रखा या उससे भी दूर दराज इलाके में भेज दिया। लेकिन वो टीचर जो आपके मंजूर नजर हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं, जो घर के पास पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, घर पे आके बैठ जाते हैं, फिर 4 बजे जाते हैं, अटेंडेंस लगा के वापस आ जाते हैं, आपने फिर उनको किसी ऐसी जगह पे लगाया कि वो अटेंडेंस लगाएं और वापस अपने घर पे आ जाएं। आपने जोन 1 से उठाकर जोन 2 में लोगों को लगाया, आपने रिश्तेदारों को लगाया। जोन 1 क्या है मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अब दोबारा बता देता हूं। शहर पुंछ जोन 1 है, एक पुल क्रॉस करना है, सामने कुनिया गांव है, वो जोन 2 है। मतलब आप पैदल यहां से जा सकते हैं। वहां आपने अपने किसी रिश्तेदार को लगाया, लेकिन आपने साबजियां, गगड़ियां, सुरनकोट के दूर दराज इलाकों में पढ़ाने वाले लोग जो पुंछ से जाकर पढ़ाते हैं, जिनके पास डोमिसाइल पुंछ का है, आपने उनको वापस यहां पर नहीं लाया। वापस यहां पे क्या लाना था, आपने उनको छेड़ा ही नहीं, और अगर किसी को छेड़ा तो उसको हार्ड से और ज्यादा हार्ड जोन में भेज दिया है। अब मैं आता हूं उसी लेटर पर। अगर उस लेटर पर किसी का नाम लिखा होता, आप समझ सकते हैं कि टीचर की जो एसोसिएशन है, उस टीचर की एसोसिएशन का कोई सदर होता है, कोई जनरल सेक्रेटरी होता है। लेकिन उस खत में, यह खत मैं यहां पर शेयर भी कर रहा हूं, आप जूम करके इसको देख भी सकते हैं, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, गलत अंग्रेजी में खत लिखा गया है। और ये वही लोग कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में बैठे हुए हैं। स्कूल टीचर एसोसिएशन एक दिन पहले चीफ एजुकेशन दफ्तर में बैठे हुए 3 से 4 लोगों ने बनाई है, और उसको हेड भी इन 3 बड़े ऑफिसरान में से एक कर रहे हैं। क्या आपके अंदर इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि अगर आप वो लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखें कि टीचर एसोसिएशन का सदर कौन है, किसकी जानिब से यह खत लिखा गया है? क्योंकि आपके अंदर ये अखलाकी जुर्रत है ही नहीं है। ये जानते हैं कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से आज भी किस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में भी किस तरह की ज्यादतियां हुई हैं, और माजी में भी इस दफ्तर से किस तरह की ज्यादतियां होती रही हैं। एक ऐसे शख्स को इस ट्रांसफर ड्राइव में जिम्मेदार बनाया गया जिसका ताल्लुक एटीटी से होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अपने लोगों को नवाजना था। तो आपने उस कमेटी में किसी और को रखा ही नहीं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब जम्मू में बैठे हुए फोन करते रहे कि आप बताइए फला टीचर कहां पे रहता है, और फिर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की लिस्ट जो है वो आप जारी कर देते हैं। आपको तो उन टीचर से माफी मांगनी चाहिए थी, सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी कि जिन टीचर्स के साथ
आपने ज्यादती की है। आप ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके अपने तो ठीक जगह पर एडजस्ट हो गए हैं। अगली बार जब ट्रांसफर करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं, जो Zone 1 से Zone 2 में आप अपने रिश्तेदारों को लेके गए हैं, वही Zone 2 से Zone 1 में आएंगे। 10 साल बाद भी लोरन, साजियां, गगड़ियां और सुरनकोट के दूर दराज के इलाकों में पढ़ाने वाले लोग वहीं पर रहेंगे, वहीं से रिटायर हो जाएंगे। ये खत जो आपने लिखा है, कितना ही अच्छा होता कि आपने अगर अपना नाम भी लिख लिया होता। मैंने सुबह से इस पर बात इसलिए नहीं की कि किसी का नाम नहीं है। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में पिछले कई सालों से आराम करने वाले एक टीचर ने सोशल मीडिया पर इसको डाला है, अपने अकाउंट से इसको डाला है। तो मुझे लगा कि चूंकि अब एक टीचर ने इसको शेयर किया है, अब मुझे बात करनी चाहिए। वो टीचर कौन है उसकी हकीकत मैं आपको बताता हूं, और ये लेटर भी उसी टीचर की जानिब से लिखा गया है। उस टीचर का नाम है हरीश शर्मा। हरीश शर्मा जो मैथ के टीचर हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल झुलास में उनकी ड्यूटी है। कोई मिडिल स्कूल नहीं है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। हरीश शर्मा मैथ के टीचर हैं। आप पहले ये देखिए कि टीचर हैं मैथ के, ड्यूटी कहां है? हायर सेकेंडरी स्कूल झुलास में। आप समझ सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में जो मैथ पढ़ाया जा रहा है वो किस स्टैंडर्ड का होगा। लेकिन हरीश शर्मा पिछले 6 साल 2018 से लेके 2023 तक चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में और डाइट में बैठे हुए हैं, स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वही चापलूसों का एक टोला है जिसने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैं बार बार बात करता रहता हूं। ये वही लोग हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर रखा है। एजुकेशन को, एजुकेशन के निजाम को बदनाम करने वाले यही चंद हैं। ये चंद टीचर सीओ दफ्तर में बैठे हुए हैं। किस नाम पे बैठे हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप का हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप क्या है? कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप सिर्फ और सिर्फ सीईओ ऑफिस में बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीईओ ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और सीईओ ऑफिस से बैठकर हेडमास्टर, जेडीओ, प्रिंसिपल को धौंस जमाते हैं, उनसे डिटेल कलेक्ट करते हैं। जिनको अपने स्कूल में होना चाहिए था, जी को, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप को या डीआरपी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को यह जिम्मेदारी उसे अपने स्कूल से अदा करनी थी। लेकिन कमाल यह है, ज्वाइंट डायरेक्टर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डीपीओ साहब यहां पर बैठे तो हैं, उन्हीं के दफ्तर में 3 से 4 लोग 2018 से लेके अब तक बैठे हैं, स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप मुझे यह बताइए कि हरीश शर्मा जो मैथ का टीचर है हायर सेकेंडरी स्कूल झुलास में पिछले 2018 से लेके अब तक कौन पढ़ा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप अभी यहां पर कर क्या रहा है, और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप जिस मकसद के लिए बनाया गया था क्या वो उस मकसद को पूरा कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 3 टियर है। नंबर 1 है सीआरपी, नंबर 2 है जेडआरपी, नंबर 3 है डीआरपी या डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। अब ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, ये जो यहां चीफ एजुकेशन ऑफिसर या डाइट में बैठे हुए लोग हैं, इनका काम है जेडआरपी को ट्रेन करना। जेडआरपी का काम है सीआरपी को ट्रेन करना। सीआरपी सिरे से कहीं मौजूद नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जेडआरपी सिरे से कहीं मौजूद नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर डीआरपी क्यों या डीआरजी क्यों? सीआरपी जेडआरपी है ही नहीं है तो फिर डीआरपी का काम क्या है? और असल में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप जो है डीआरजी या डीआरपी बनाया क्यों गया? ये इस मकसद के लिए बनाया गया था कि आपको एकेडमिक सपोर्ट करनी है। मान लें किसी स्कूल में अगर कोई मैथ का टीचर नहीं है तो आपको वहां पर हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 6 दिन या महीने में 15 दिन, जितने दिन भी ड्यूटी लगे, आपको उस स्कूल में जाना है, एक टीचर को वहां पे ट्रेन करना है। मान लो किसी स्कूल में अंग्रेजी का टीचर नहीं है, आपने वहां उस स्कूल में जाना है और उस स्कूल में जाकर अंग्रेजी के किसी टीचर को ट्रेन करना है, ट्रेन करके वापिस आना है ताकि वो टीचर वहां स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। सिरे से ये काम ये रिसोर्स ग्रुप नहीं कर रहा है। इस ग्रुप का काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है कि यहां से प्रिंसिपल को फोन किया, जेडीओ को फोन किया, हेडमास्टर को फोन किया और उससे डिटेल मंगवाई। ये इस ग्रुप का मकसद था ही नहीं, और जब ये इस ग्रुप का मकसद नहीं है
तो फिर ये लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या एक टीचर, क्या एक मैथ का टीचर चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में बैठकर क्लर्क का काम करेगा? और अगर आप क्लर्क का काम करेंगे तो आप ये बताइए कि स्कूल में पढ़ाएगा कौन? और जब तक आप तमाम लोग स्कूल में नहीं पहुंच जाते, हम बात करते रहेंगे, और जब तक आप टीचर्स के साथ ज्यादती करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। हमें पता है कि आप चापलूसों का टोला है, और आपको बनाया ही इसीलिए गया है, आपको बिठाया ही इसीलिए गया है कि आप उनकी गलतियों पर पर्दा डाल सके। अब पता करें कि क्या पूरी रियासत में कहीं डीआरपी या डीआरजी है, और अगर है तो क्या वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर या डाइट में बैठकर काम कर रहा है? तमाम के तमाम टीचर पूरी यूनियन टेरिटरी के अपने स्कूल में चले गए हैं, और अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो अपने स्कूल से अदा करते हैं। कमाल ये है, हायर सेकेंडरी स्कूल झलास में 2018 से लेके आज तक मैथ का टीचर नहीं है, और ना तो ज्वाइंट डायरेक्टर के कानून पे जूरेगी, ना ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ना ही डीपीओ, ना ही डिप्टी कमिश्नर और ना ही डायरेक्टर ने इस पे ध्यान दिया कि किस तरह हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर 2018 से लेके अब तक चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में बैठा हुआ है, मुफ्त की रोटियां खा रहा है। क्या डीआरपी या डीआरजी में आप रोटेशन पे लोगों को नहीं ला सकते हैं? क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में यही 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो इस ग्रुप को चला सकते हैं? ऐसा नहीं है। आपने अपने मकसद के लिए इन लोगों को अपने करीब कर रखा है कि जब जब आप कुछ गलत करेंगे ये पर्दा डालेंगे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, डीपीओ साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि मेरा काम ब्लैकमेल करना नहीं है, मेरा काम आपकी गलतियों से पर्दा उठाना है। मेरा काम ब्लैकमेल करना नहीं है। मेरा काम जहां जहां आप गलत करेंगे मैं वहां वहां बोलूंगा। मेरा काम ब्लैकमेल करना नहीं है। जहां जहां आप अच्छा काम करेंगे वहां मैं आपकी तारीफ भी करूंगा, लेकिन अफसोस यह है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप एक आलीशान दफ्तर में बैठे हैं, एसी लगाकर बैठे हैं, लाखों रुपए के सोफे पे बैठे हैं। आपको क्या पता कि सब्जियां, गगड़ियां, लोरन, सुरनकोट, मेंढर के दूर दराज के इलाकों में पढ़ाने वाला टीचर किस तरह पढ़ा रहा है। आप एक बार जाके इन इलाकों में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी बड़ी ज्यादती इन टीचर्स के साथ कर रहे हैं, उससे बड़ी ज्यादती उन बच्चों के साथ कर रहे हैं, उससे बड़ी ज्यादती उन बच्चों के गरीब वालिदैन के साथ कर रहे हैं जो बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ कुछ पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ स्कूल भेजते हैं कि स्कूल में टीचर उनको पढ़ाएगा। गांव देहात के गरीब लोग इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को आपके स्कूल भेजते हैं कि हम स्कूल नहीं पहुंच पाए, हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्हें क्या खबर कि स्कूल में चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से जो अहकामात जारी होते हैं वो किस तरह के हैं। उन्हें क्या खबर कि झुलास के हायर सेकेंडरी स्कूल में मैथ का टीचर 2018 से अब तक नहीं पढ़ा रहा है। डीआरजी में और भी नाम है, मैं उनका भी जिक्र कर दूं। जो टीचर्स हैं उनमें हरीश शर्मा, हायर सेकेंडरी स्कूल झुलास, 18 से स्कूल नहीं गए हैं। दर्शन कुमार, ये सलोत्री में है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। अजय मैनी, इनकी पोस्टिंग दरादुलिया में है, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। तारिक महमूद, इनकी पोस्टिंग जो है वो तहसील मेंढर में कहीं है, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इनकी जगह पे स्कूल में पढ़ा कौन रहा है। उसी स्कूल में अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बच्चा पढ़ रहा होता, ज्वाइंट डायरेक्टर का बच्चा पढ़ रहा होता, डीपीओ का बच्चा पढ़ रहा होता, तो क्या आप तब भी वहां पे स्कूल में टीचर को नहीं भेजते? आपकी पहली जिम्मेदारी स्कूल चलाना है। दफ्तर के काम करने के लिए क्लरिकल स्टाफ मौजूद है, टीचर्स को आपने क्लर्क बना के रखा हुआ है, और यही चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले टीचर पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, मैं बातें करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा। आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो वो करे। जो जो जवाब आप मुझसे मांगेंगे, अगर आप कहेंगे कि मैं आपके साथ बैठकर आपसे सवालों जवाब करूं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह वीडियो बना के सवालात के जवाब दूं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। और अगर आप चाहते हैं
कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वहां पर मैं कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को यह बताऊं कि आपने किस तरह की धांधली यहां पर कर रखी है, किस तरह आपने पूरे एजुकेशन के निजाम को पैरालाइज कर रखा है, किस तरह आप गरीब बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अभी आपसे मुझे बातें बहुत सारी करनी है, बहुत सारी कमियों की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। मुझे वीडियो का इंतजार करिए, अगली वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से किस तरह की ज्यादतियां टीचर्स के साथ हो रही हैं। इंतजार करिएगा।